में अपन ने पेयर ऑफ एंगल्स में देख लिया, अपन ने अभी तक पढ़ लिया। क्या किस किस एंगल के बारे में पढ़ लिया, याद है आपको? वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ लिया अपन ने पेयर में। यस सर। दूसरा याद है? लीनियर लीनियर पेयर पढ़ लिया अपन ने। ये दो एंगल पढ़ लिए अपन ने और इनसे अपन ने क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक, अब इसके अलावा हम आगे और एंगल्स को पढ़ेंगे। वो एंगल्स कैसे बनते हैं? अब वो एंगल्स अलग कंडीशन से बनते हैं, वो लाइनों से बनते हैं। ये भी हालांकि लाइन से बने थे, बट ये नॉर्मली हर जगह बन जाते हैं। वो एंगल कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही बनते हैं, हर जगह नहीं बनते वो एंगल्स, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। तो इसको पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले चलते हैं टू लाइन्स के पास। कितनी लाइन के पास? टू लाइन्स। अपन दो लाइन अगर खींचें, दो लाइनों को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं स्पेस के अंदर ड्रॉ करना चाहें तो। देखो, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन जा रही है। एक लाइन मैंने और ड्रॉ करी, ये लाइन जा रही है। क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को टच कर रही है? नहीं। क्या इन फ्यूचर करेगी? यस सर। क्या नहीं करेगी? क्या ये दोनों लाइनें कभी आपस में टकराएगी? नहीं टकराएगी। यस सर। आपको इस नक्शे को देख कर क्या लग रहा है कि भाई एक सड़क है, एक सड़क है, ये सड़क इतनी चौड़ी थी पहले, थी ना? ये सड़क है भाई, गाड़ियाँ चल रही है, धीरे 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 सड़क क्या हो रही है? मिल जाएगी। बंद हो जाएगी आगे जाके, है? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइनें आपस में टकराएगी या नहीं टकराएगी? आगे जाके फिर सोचा जाए तो कनेक्ट हो जाएगी सर। होगी नहीं होगी? क्या लग रहा है ये आगे जाकर ऐसे कहीं जाएगी? काट जाएगी। यस सर। और ये वाली ऐसे चलती जाएगी। क्या इसके बाद कभी काटेगी? नो सर। क्यों नहीं काटेगी? सर क्योंकि लाइन सीधी होती है ना, लाइन घूम नहीं सकती, लाइन स्ट्रेट होती है। ऐसा नहीं कि ये आगे जाके घूम जाएगी, अगर ये घूम गई तो लाइन थोड़ी रह फिर। ये लाइन तो हमेशा कैसे होती है? सीधी। ये लाइन थोड़ी है, ये लाइन है क्या? ये तो कर्व है, ये तो कर्व बनने लग गए ना, ये लाइन थोड़ी है। तो लाइन तो स्ट्रेट होती है, तो स्ट्रेट लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमेशा एक दूसरे को एक बार ही काटेगी, एक से ज्यादा कभी काट सकती है? नो सर। तो जो लाइनें एक दूसरे को काट ले उनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट? अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हुई चली जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप यूं बना लो, ऐसे, ये इंटरसेक्टिंग है। यस सर। क्योंकि जब भी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा काट जाएगी एक दूसरे को, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, है या नहीं? यस। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसके बाद दो लाइनें और होती है, दो लाइनें मैं और बना सकता हूँ जो एक दूसरे को नहीं काटे। यस सर। वर्टिकली अपोजिट। क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी कभी? No, sir. कितने ही आगे पीछे बढ़ा दो, यस। काटेगी क्या? ये नहीं काट सकती। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस सर। बोल सकता हूँ ना, ये कैसी लाइन है? नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइंस। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी मीट करती है? नो सर। नेवर मीट। कभी मीट करेगी क्या? नहीं। sir. अच्छा, इंटरसेक्टिंग मीट करेगी क्या? यस सर। कितने पॉइंट पर? इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट करती है क्या? कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। एक ही बार मीट करती है ना, या एक से ज्यादा आपने देखा? नो सर। एक ही बार मीट करेगी, एक बार ही करेगी। तो ये क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये इंटरसेक्टिंग। जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनको और किसी नाम से भी जाना जाता है, बताओ पता है क्या? जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनको और किस नाम से जाना जाता है? वर्टिकल। बहुत नहीं अपोजिट साइड। नहीं, पैरेलल लाइंस।
जो लाइनें कभी भी टकराई नहीं उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल। यानी ये दोनों कैसी लाइनें हैं? पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं सर। तो नॉन पैरेलल। क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल। क्या आपको यहाँ तक सभी को समझ में आया यस सर। कि पैरेलल क्या होती है और नॉन पैरेलल क्या होती है? यस सर। आ गया सभी को समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं इधर बनाता हूँ पैरेलल, और एक हो गई नॉन पैरेलल। पैरेलल लाइंस ऐसी होगी जो एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी, नेवर इंटरसेक्टिंग, नेवर इंटरसेक्टिंग एंड नेवर मीट। और नॉन पैरेलल जो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। पॉइंट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, मान लो ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनको ऐसे लिखते हैं एल पैरेलल है एम के, ये साइन होता है पैरेलल। यस सर। और ये दोनों मान लो ये मैं नाम देता हूँ आर और ये लाइन है एस। आर पैरेलल है क्या एस के? नहीं सर। तो पैरेलल नहीं है। इस तरीके से इनका सिंबल बनाया गया है। आपको याद रह जाएगा क्या? यस सर। या नहीं रहेगा? यस सर। रह जाएगा। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके बीच में ऐसा साइन लगा दे, रेल की पटरी बना दो। अच्छा, ऐसा आपने कभी देखा कहीं एग्जाम्पल? आपकी कॉपी में जो लाइनें जाती है नोटबुक में देखी कभी? पैरेलल। आपका ये पन्ना होता है पेज कॉपी का, इसमें लाइनें चलती ना ऐसे, चलती है यूँ। यस सर। ये सारी कैसी लाइनें कभी मिलेगी क्या ये एक दूसरे से? अगर ये मिलने लग जाए तो हम लिख ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमको लिखने के लिए एक सेम विड्थ का रेक्टेंगल चाहिए। तो ये क्या है? पैरेलल। देखो ये जिस डेस्क पे अपन पढ़ रहे हैं, टेबल पे अपन पढ़ रहे हैं, इसकी ये वाली साइड देखो कभी मिलेगी? नो सर। पैरेलल है ना ये वाली। नो सर। इस टैबलेट की देखो ये पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है ना? यस। नहीं है? ये कभी मिलेगी आगे जाके? ये कभी मिलेगी आगे जाके? लेकिन ये दोनों तो मिल गई ना। यस तो ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल। जबकि ये दोनों क्या है? पैरेलल। समझ में आ गया? यस सर। तो पता चला पैरेलल लाइन क्या होती है, नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है। यस सर। तो मैंने आपको पढ़ा दिया पैरेलल लाइंस क्या होती है। नेवर मीट टू पॉइंट। अच्छा, दो लाइनें होती है या दो से ज़्यादा भी हो सकती है? दो लाइन होती भाई दो ही पैरेलल लाइन बन सकती है दुनिया में, या दो से ज़्यादा भी बन सकती है? दो से ज़्यादा। है, दो से ज़्यादा ही दो से ज़्यादा भी बन सकती है, दो से ज़्यादा भी बन सकती है। यस यस। तो डेफिनेशन क्या बनती है? टू और मोर देन टू लाइंस विच आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच Each अदर। other। डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ पैरेलल लाइंस की? टू और मोर देन टू लाइंस which are never intersecting each other, ठीक है, is known as हाँ ये लेट आया है। अदरवाइज द लाइन्स आर क्या बोलूँगा? नहीं सॉरी, इंटरसेक्टिंग क्या नॉन पैरेलल। अदरवाइज लाइन्स आर नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल हो जाएगी ना, तो काट जाएगी। ये देखो मैं कब से आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि क्या होती है नॉन पैरेलल लाइन और क्या होती है पैरेलल लाइन। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चलो अब आगे। यस सर। अब इसके बाद एक लाइन और होती है जिसका नाम पता है क्या होता है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये कभी आपने पढ़ा वर्ड? नो सर। अब सुनो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। देखो ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें,
क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है? यस सर। पैरेलल है? नो सर। नो नॉन पैरेलल। क्या ये दोनों आगे कभी मिलेगी? यस सर। यस तो ये पैरेलल है? नो सर। पैरेलल कभी मिलती है? नहीं मिलती। तो ये मिलेगी? नो सर। मिलेगी सर। मिलेगी ना? एक बार मिली। एक बार मिलेगी। यस सर। तो ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल। पैरेलल। अच्छा ये दोनों बताओ, एक ये क्या है? पैरेलल। ये दोनों कभी मिलेगी? नो सर। ये कौन है? पैरेलल। ये पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन या दो नॉन पैरेलल लाइन को एक और लाइन काटती हुई चली जाए अलग अलग पॉइंट्स पे, एक लाइन काटती हुई चली जाए अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। दो लाइनों को, चाहे वो पैरेलल हो चाहे चाहे ना हो, उनको एक तीसरी लाइन अलग अलग दो पॉइंटों पर काटते हुए चली जाए, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। यानी ये लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल। अब आप अपनी नोटबुक में देखो, आपकी जो नोटबुक आपने बनाई है, आपकी जो पेज मिलता है आपको, उसके अंदर ऐसे बहुत सारी लाइनें चलती है यस सर। जो पैरेलल होती है, मालूम है ना? ये सारी पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन चलती है खड़ी सी, हाँ यही ट्रांसवर्सल है। दिख रही है? यस ये लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये देखो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे काटते हुए जा रही है। तो मिनिमम 2 लाइनों को काटे या 2 से ज़्यादा लाइनों को काटे, तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन्स। समझ में आ गया? यस सर। अब होता क्या है, इस ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बनते हैं। देखो ध्यान से, मैंने आपके सामने ये 2 लाइन बना रहा हूँ, एक ये ठीक, एक तो ये लाइन बनाई और एक लाइन ये बनाई, ठीक, यस सर। और एक लाइन उतार दी मैंने यूँ, वो यूँ काटते हुए आ गई, ठीक, ये काटते हुए आ गई। ये वाली कौन सी है? ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। अब होता क्या है, जब ट्रांसवर्सल इन दोनों को काटती है तो 8 एंगल बन जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बने। यस सर। 8 एंगल बनते हैं। इधर जो भी एंगल बनेगा उसको इंटीरियर बोलेंगे। इंटीरियर अंदर की तरफ बने हुए, और यहाँ जो बनेंगे उन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। तो देखो आप देखे जाए तो इंटीरियर भी 4 बनते हैं, एक्सटीरियर भी 4 बनते हैं। यस सर। देखो इंटीरियर में एक तो एंगल 2 है, 3 एंगल 5 है, एंगल 3 है, एंगल 8 है। एक्सटीरियर में एंगल 1 है, एंगल 4 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। आ गया? Yes. तो जब 2 लाइनें को एक तीसरी लाइन काटते हुए जाती है तो 4 इंटीरियर और 4 एक्सटीरियर एंगल बन जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इन एंगलों को हमें अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, तो अलग अलग इनके नाम बनते हैं। देखो सबसे पहला एंगल लेता हूं मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लेता हूं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये क्या होता है, मान लो आपके पास 2 लाइनें जा रही है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे ना हो, कैसी भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये काटती हुई चली गई, ठीक। यस। अब देखो यहाँ ये लाइन जा रही है, इस लाइन ने काटा, इधर ध्यान देना, तो ये वाला एंगल बना। ये वाला जो एंगल है, ये सबसे पहले बात तो लाइन के इस तरफ है या इस तरफ है? इस तरफ। एक्सटीरियर। और इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है? ऊपर है। यस सर। तो ऐसा का ऐसा एक और एंगल बना दो हूबहू, ऊपर। इसी लाइन के इस तरफ यहाँ बनेगा और लाइन के कहाँ बनेगा? ऊपर। तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल 1 5 2 दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग। क्योंकि ये भी लाइन की इस तरह है, तो ये भी लाइन की इधर है,
यस ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है एक जैसे दिखने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या मान सकता हूँ मैं? एंगल 2। ये दोनों कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा ऐसे ही बताओ, इधर इस लाइन के नीचे की तरफ, इस लाइन के नीचे की तरफ यहाँ एंगल बनाया है मैंने, 3 नाम दे देता हूँ। तो ये इस लाइन के नीचे बना दूँ, 4 तो ये भी दोनों क्या हैं? 3 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ये कैसी लाइन थी? दोनों नॉन पैरेलल। सामने ध्यान दे बेटा, बाहर मत ध्यान दे। नॉन पैरेलल लाइंस। ऐसे ही मैं इधर भी तो बना सकता था, इस डायरेक्शन में भी तो ले सकता था। तो इस डायरेक्शन में इस लाइन के नीचे अगर यहाँ एंगल बना दूँ तो इधर भी लाइन के नीचे बनेगा। यस सर नाम दे दिया 5, नाम दे दिया 6, तो एंगल 5 एंगल 6 भी क्या हो गए? और ऐसे ही इस लाइन के ऊपर भी बना सकता हूँ, तो इस लाइन के ऊपर भी बना सकता हूँ 7 और 8, एंगल तो एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना आया? यस सर तो अब एक स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are पैरेलल then all corresponding angles are equal। तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर बराबर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब लाइनें क्या हो? पैरेलल हो। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल थी? यस सर थी क्या? यस ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? नो सर ये दोनों पैरेलल हैं? नो सर नहीं है ना? क्या है ये? नॉन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो बने हैं वो बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल हो जाए और फिर ये उतर कर आए नीचे, तो यहाँ बना हुआ जो एंगल 1 है उस एंगल 2 के क्या हो जाएगा? इक्वल क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। ये दोनों लाइनें क्या हैं? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं होगा इन दोनों का पैरेलल होना जरूरी है जरूरी है। तो अपन बोलेंगे कि इफ एल पैरेलल है एम के तो ही एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के ऐसे मान लो यहाँ 3 और यहाँ 4 तो ही बराबर होगा 3 4 के। यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6 तो ही बराबर होगा 5 और 6 के। यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 8 तो 7 तभी बराबर होगा 8 के। कब होगा? जब लाइनें क्या होगी? पैरेलल। लाइनें पैरेलल नहीं होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर नहीं होंगे। समझ में आया क्या? पक्का? यस सर इसके बाद नेक्स्ट एंगल आता है आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंगल। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखो भैया, ये दो लाइनें जा रही है, ये दोनों पैरेलल है क्या? नो सर नहीं। लाइन काट के चली गई। यस सर अब आपने ABCD में कभी Z बनाया? यस सर Z बनाया, क्या ये Z है या नहीं है? है। बिगड़ा हुआ Z है पर दिख तो Z जैसा है। किसी छोटे बच्चे से बोलेंगे Z बनाओ तो वो ऐसा ही बना सकता है, उसके हिसाब से ये भी Z ही है। तो देखो यहाँ हमें Z ढूंढना है, कहाँ बन रहा है? देखो ये बन गया Z। यस सर तो इसके इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर जो एंगल बना वो इक्वल होंगे वो इक्वल क्यों होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं ये। अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर ये 1 और 2 दोनों कौन है? अल्टरनेटिव ऐसे देखो ये Z बन रहा है क्या? ये आया, ये आया, ये आया, यस सर बन रहा है 3 और 4। ये भी क्या है? अल्टरनेटिव तो देखो 1 और 2 भी अल्टरनेटिव है और 3 और 4 भी अल्टरनेटिव 4 भी। लेकिन ये इक्वल है क्या? क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? नो सर नहीं है। क्योंकि लाइन पैरेलल हाँ, अगर अपन जाकर अगले केस में लाइनों को बिल्कुल सीधा कर दें, पैरेलल कर दें और फिर काटते हुए आ जाए, अब बनाओ Z। अब बनेगा Z? यस सर अब बना Z? यस अब बना Z?
तो अब ये जो एंगल बना 1 नाम से वो 2 के क्या हो गया, पैरेलल। क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो अपन बोलेंगे कि इफ ए पैरेलल बी हो तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ बना हुआ एंगल 3 इस एंगल 4 के भी क्या होगा, इक्वल। क्या आपको ढूंढना आ गया अल्टरनेटिव इंटीरियर? यस सर। कैसे ढूंढोगे, जेड से। ठीक, यस सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। इसके बाद तीसरा एंगल आता है, वो आता है को इंटीरियर। क्या आता है, को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल। अब देखो वापस समझो, ये 2 लाइनें जा रही है, ये 2 लाइनें जा रही, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है? नहीं, नॉन पैरेलल है। ये काटती भी चली गई। यस सर। अब देखो इंटीरियर वाले एंगल अंदर होंगे या बाहर होंगे? अंदर। तो एक तरफ के अंदर वाले एंगल को उठाओ, एक तो ये और एक ये मान लो 1 है, ये 2 है। तो एक तरफ के जो एंगल वाले एंगल होते हैं ना, अंदर वाले, उनको को इंटीरियर बोलते हैं। तो 1 और 2 क्या है, को इंटीरियर है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4 भी क्या है, को इंटीरियर। को इंटीरियर है। ये भी को इंटीरियर है। समझ में आ गया? यस। ए की तरफ, ए की तरफ। अब अगर ये दोनों लाइनें सीधी होती, पैरेलल। पैरेलल होती, ऐसे बन जाए बिल्कुल सीधी, तो देखो ये को इंटीरियर है, यस सर। है? यस और इक्वल। तो ये क्या होंगे आपस में, पैरेलल। इक्वल नहीं। पैरेलल। अब इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आएगा। ये को इंटीरियर होता है। को इंटीरियर वाले एंगल बराबर तो नहीं होते, लेकिन इनको जोड़ दोगे तो 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 4। तो अगर 3 और 4 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 180। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये दोनों लाइनें क्या हो आपस में, पैरेलल। अगर ए वाली लाइन बी वाली लाइन के क्या हो, पैरेलल। पैरेलल। अब देखते हैं आप में से किसका दिमाग तेज चलता है। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूँ, ये दोनों लाइनें जा रही है, पता नहीं है हमको दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं, कुछ मालूम नहीं है। इस बार कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन वाला ऐसा आया, लाइन खींच दी, उसने लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, और पूछ रहा है कि बताओ ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है क्या? नो सर, नहीं है। ये तो तूने तेरे खोपड़ी से जवाब दे दिया, बाकी बच्चों से ही पूछ लेने दे। सोचो, बताओ आप मुझे, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? तो ध्यान से देखो, पैरेलल। अगर मैं यूँ चलाऊँ, इस पेन को यूँ चलाऊँ तो यूँ आ रहा हूँ तो जेड बन रहा है। इधर कॉर्नर पे कितना लिखा है, इधर भी कितना लिखा है? क्या दोनों एंगल बराबर है? क्या 60 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होता है? अगर दोनों एंगल बराबर है तो पहले तो इन दोनों एंगल का नाम है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जो जेड शेप में बनते हैं। और जेड शेप में बने हुए एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो लाइनों को क्या होना पड़ता है, पैरेलल होना पड़ता है। जब एंगल बराबर होते हैं तो लाइंस बन जाती है पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल बन जाते हैं इक्वल। समझ में आया? यस सर। बातें समझ में आई? यस सर। तो अगर अपन क्या बोलेंगे कि भाई अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और को इंटीरियर का सम कितना होता है? क्या हुआ? को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कब होता है? जब लाइनें क्या होती है? पैरेलल। और उल्टा पूछ ले, अपन को बोल दे भाई यहाँ एक एंगल 100 डिग्री का है, यहाँ एक एंगल 80 डिग्री का है, तो क्या ये लाइनें पैरेलल है? तो हम बोलेंगे यार ये दोनों को इंटीरियर है। पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये अल्टरनेटिव है, ये को इंटीरियर है। तो आपको दिखाई ये तो अंदर है, तो ये को इंटीरियर है। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। समझ में आया? यस सर। आपको सबसे पहले एंगल पहचान में आना चाहिए कि एंगल कौन सा एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है या को इंटीरियर है या अल्टरनेटिव है। मैंने फिर बनाया, मैंने यहाँ लिखा 60 डिग्री और यहाँ लिख दिया 60 डिग्री।
कौन सा एंगल है ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, को इंटीरियर है? बताओ कौन सा एंगल है? अल्टरनेटिव इंटीरियर है। अल्टरनेटिव इंटीरियर तो जेड शेप में बनते हैं भाई। करस्पॉन्डिंग, एक जैसे लाइन के ऊपर और एक ही तरफ है लाइन के, यस तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर। यस सर। तो लाइन पैरेलल हो गई। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस सर। फिर बनाई लाइन, फिर बनाई लाइन, ये लाइन खींच दी, यहाँ लिखा 40 डिग्री, यहाँ लिखा 150 डिग्री। पहले तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है? को इंटीरियर को इंटीरियर। ये तो पहचान हो गई। अब इनको जोड़ के देखो, 180। आ रहा है? यस सर। एक 40 और 150 180 नहीं होता नहीं है ना? 190 190। तो क्या ये लाइनें पैरेलल है? नो सर नहीं है। यानी ये दोनों लाइनें ए और बी पैरेलल नहीं है। नहीं है। कारण क्या बोलोगे? क्योंकि 40 और 150 को जोड़ने पर 190 आता है, 180 नहीं आता है। समझ में आ गया क्या? यस सर। या नहीं आया? आ गई बात समझ Yes, में? sir. तो क्या होता है को इंटीरियर, क्या होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर, क्या होता है करस्पॉन्डिंग? समझ में आया? यस सर। तो आप आगे की एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है भाई? यस सर। यहाँ तक का डेटा समाप्त। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जब भी होगा।